हेलो क्लास 10th के प्यारे बच्चों। कैसे हैं भैया आप लोग। आज मैं जो है लेंचो का जो है दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कल मैंने आपको जो है करवा दिया था शॉर्ट आंसर जो होता है, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है उसको मैं करवा दिया था। आज मैं आपको जो है करवाने जा रहा हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी लॉन्ग आंसर हैं, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनका जो आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला देखिए क्या है। व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन। लेंचो का गर्व और संपत्ति क्या थी। लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल इन द वैली। जो लेंचो था पहाड़ी में रहता था और निचली पहाड़ी की चोटी पर, घाटी में निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। क्रेस्ट माने चोटी होता है। फ्रॉम हियर यहाँ से ही कुड सर्वे, वो देख सकता था, सर्वे कर सकता था, निरीक्षण कर सकता था। सी द रिवर, नदी को देख सकता था। एंड हिज प्राइड, अपनी संपत्ति को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसलों को देख सकता था। जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, एक अच्छी फसल का वादा किया था। लेंचोज फैमिली ओनली विश वाज डाउन पोर। लेंचो की एक ही केवल इच्छा थी पृथ्वी को, मतलब या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या तो थोड़ा सा शावर यानी झीसी ही हो जाए। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने फसल को अच्छी तरह से जानता था। प्रिडिक्टेड रैन, यानी उसने क्या किया था, बारिश होने की भविष्यवाणी किया था। दिस प्रिडिक्शन टर्न ट्रू व्हेन इट स्टार्टेड रैनिंग इन द इवनिंग। यह जो प्रिडिक्शन थी वो क्या हो गई थी, ट्रू हो गई थी जब उसने क्या सुना, जब बारिश होना स्टार्ट हो गई शाम में। ही वेंट आउट टू फील द रैन, वह तुरंत ही जो बाहर गया बारिश की बूंदों का आनंद प्राप्त करने के लिए, फील करने के लिए। एंड सर्वेड विथ सेटिस्फेक्शन, और उसने क्या किया, बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ, बहुत संतोषजनक के साथ उसने क्या किया, सर्वे किया। हिज क्रॉप ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, यानी उसकी जो फसल थी वर्षा की चादर ने उसे अपने लपेट लिया था। ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप्स एज न्यू सिल्वर कॉइन्स, उसने देखा कि जो बारिश की बूंदें थी वो न्यू सिल्वर कॉइन की तरह थी। ठीक है, तो ये बाबू आपका क्या था, पहला आंसर था। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड। देखिए 2 साल लगातार आया है, 2022 2024 में भी आया था, ये अभी जस्ट आया था। यानी कहता क्या है, लेंचो का विश्वास क्या था ईश्वर में, उसके बारे में लिखिए। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक पुअर फार्मर था। हिज हाउस वाज ओनली इन द एंटायर वैली, यानी उसका जो घर था पूरी घाटी में इकलौता था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। हिज हार्वेस्ट नीडेड ओनली वाज डाउनपोर एट लीस्ट ए शावर, उस यानी उसके फसल को ज़रूरत थी या तो मूसलाधार बारिश या तो थोड़ा हल्की बारिश की ही ज़रूरत थी। बट सडनली ये स्ट्रांग विंड, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक तेज़ तूफान चलना स्टार्ट हो गई, हवा चलना स्टार्ट हो गई। अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने भी क्या हो गए थे, स्टार्ट। ओले का मतलब था पत्थर गिरने स्टार्ट हो गए थे। मैंने सारा जो है उसका समरी मैं अपने चैनल पे इंग्लिश विद प्रोफेसर, जो मेरा चैनल है उस पर मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। एंड हिज ऑल क्रॉप्स वर बिगेन डिस्ट्रॉयड, उसकी सारी फसल जो थी डिस्ट्रॉयड हो गई थी। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज ओन होप, एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर का मदद। हुज आई, जिसकी जो आंखें थी वो निर्देशित करती थी। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टर से एवरीथिंग, ऐसा लगता था कि लेंचो की आंखें वो सारी चीज़ें क्या कर सकती थी, देख सकती थी। इवन व्हाट्स डीप वंस कंसाइंस। नेक्स्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोट ए लेटर टू गॉड, और अगले सुबह उसने क्या लिखा, ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड को जो है जो के नाम से हेल स्टोन था उसने कैसे प्रभावित कर दिया, ओले। व्हाट वाज ओनली होप, लेंचो की एक ही आशा क्या थी। बीइंग ए स्मॉल फार्मर, एक छोटे परिवार, एक छोटा किसान होने के नाते, लेंचो वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड, लेंचो पूरी तरह से किस पर डिपेंड था, अपनी खेत के फसलों पर क्या था, वो डिपेंड था। वन से हैवी डाउनपुर फेल अलॉन्ग विद द हेल स्टोन, अचानक क्या हुआ, हेल स्टोन के साथ जो है मूसलाधार बारिश, यानी मूसलाधार बारिश के साथ जो है ओले गिरना स्टार्ट हो गई।
एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ, द फील्ड टर्न वाइट एज इफ इट हैड हिम कवर्ड विद साल्ट ऑल ओवर। और इस तरह से बारिश हुआ, ऐसा लगता था कि मानो कि उस खेत को जो है सफ़ेद नमक से पूरा क्या हो गया, वो ढक गया है। द क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो था पूरी तरह से नष्ट हो गया। इवन यहाँ तक कि देयर वॉज नॉट सिंगल फ्लावर लेफ्ट ऑन द प्लांट्स, यहाँ तक कि एक भी फूल पौधों पर नहीं बचा था। इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में, देयर वॉज नो वन, वहाँ पे कोई नहीं था, टू हेल्प हिम, जो उसकी क्या कर सके, मदद कर सके, इन हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या में। देयर वॉज ए सिंगल होप, उसकी केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। इसीलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए ईश्वर को पत्र लिखा, रिक्वेस्टिंग, निवेदन करते हुए, टू सेंड 100 पेसोस, और क्या भेजने के लिए, 100 पेसोस भेजने के लिए, सो दैट ही माइट साइज फील्ड, ताकि वो क्या कर सके, अपने फील्ड को दोबारा बो सके, टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, जब तक कि दूसरा फसल आना जाए। ही हैड बिलीफ, उसे विश्वास था, दैट गॉड वुड सर्टनली वुड हेल्प हिम, उसे विश्वास था कि जो है ईश्वर उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, विद द मनी, यानी पैसे के साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू ये क्वेश्चन है, याद रखिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प द लेंचो, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे लेंचो की मदद कैसे किए। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द देयर हेल्प, यानी उसके हेल्प से जो है लेंचो कैसा रिएक्शन किया। द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर देन इंक पेपर टू आंसर द लेटर, जो पोस्ट मास्टर था वो कहता है कि मुझे जो है पेपर और इंक की अपेक्षा मुझे और चीज़ों की ज़रूरत थी उस पत्र का जवाब देने के लिए। ही नीडेड 100 पेसोस, उसे 100 पेसोस की ज़रूरत थी। ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं जो है अपनी सैलरी का एक हिस्सा दान में दे दिया। एंड आस्क्ड ऑल द अदर एम्प्लॉयज टू हेल्प, और अपने कर्मचारियों से भी उसने कहा, सभी कर्मचारियों से भी उसने कहा हेल्प करने के लिए। इवन ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द काज ऑफ चैरिटी, यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों से भी कहा इस दान से, इसमें दानशीलता में कंट्रीब्यूट करने के लिए। 10 इस प्रकार ही मैनेज टू कलेक्ट 70 पेसोस, इस प्रकार उसने मैनेज कर दिया 70 पैसे। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू रिसीव द लेटर, जो लेंचो था वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ जब लेटर को देखा। बट ही वाज एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया, टू रिसीव 70 पेसोस इंस्टेड ऑफ 100 पैसे की अपेक्षा जो है के बजाय 70 पैसे जब उसने प्राप्त किया तो क्रोधित हो गया। ही डिड नॉट डाउट गॉड, वो ईश्वर में जरा सा भी संदेह नहीं किया। सच वाज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास ही था। ही रोट के नाम से, ही रोट अनदर लेटर, उसने क्या किया, ईश्वर के नाम एक दूसरा पत्र लिखा, आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी, यानी शेष पैसा मांगने के लिए उसने जो है दोबारा पत्र लिखना ईश्वर को स्टार्ट कर दिया। ही आल्सो वार्ड हिम नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, वह ईश्वर को चेतावनी भी दिया कि एक की बार जो है पैसे को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, बिकॉज दीज पीपल वर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं वो क्या है, बेईमानों का समूह है। ठीक है, तो ये था बाबू आपका चौथा क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर लिखा हूँ बाबू। ठीक है, आप जो भी चीज़ें हैं आप उसको लिख लीजिए, बैठ करके नोट्स बना लीजिए जो है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए। अच्छा से अच्छा नंबर दिलाना मेरा काम है। ठीक है, 95 से एबव नंबर दिलाना मेरा काम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर स्केच लेंचो का अक्सर आता है, तो वही कह रहा राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का करेक्टर स्केच लिखिए। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, लेंचो जो था इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर था। चलिए देखिए, पहला हेडिंग आप करेंगे हार्ड वर्किंग फार्मर, हेडिंग करना है इसको। ठीक है, नंबर 1 करके हेडिंग करना है। लेंचो वाज ए सिंपल मैन, लेंचो जो था एक सिंपल मैन था। एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, परिश्रमी किसान था। हु वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, जो क्या करता था अपने खेतों में एक बैल की तरह काम करता था लेंचो। दूसरा हेडिंग करेंगे लव्स फैमिली, अपनी फैमिली से बहुत प्रेम करता था वो। लेंचोज इंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, लेंचो का जो पूरा फसल था हेल स्टॉर्म के द्वारा बर्बाद हो गया था। सो ही बिकेम वेरी सैड, वह बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, के नाम से दुखी हो गया था। बिकॉज ही वाज वरीड अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि उसके अपने परिवार की क्या थी, चिंता थी। तीसरा आप हेडिंग करेंगे इनोसेंट मैन या इनोसेंट पर्सन,
जो लेंचो था बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही मासूम बंदा था। लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो नहीं जानता था दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज अ गॉड हु कुड सेंड हिम मनी। लेंचो जरा सा भी नहीं जानता था कि जो है देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज अ गॉड, यानी ईश्वर की तरह वहाँ पर कोई वास्तव में लिविंग पर्सन नहीं रहते हैं जो उसकी मनी भेज करके क्या कर सके, मदद कर सके। एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन although his only source of living was taken away he had not lose hope, यानी यद्यप उसकी जो भी चीज़ें थी उसकी सारी चीज़ें छीन ली गई थी, लेकिन जो अपना वो लेंचो था वो कभी अपनी आशा को नहीं खोया, अपनी आशा को बरकरार रखा हुआ था। एंड मेंटेन्ड हिज बिलीफ इन गॉड, और ईश्वर में विश्वास बनाए रखा। एज ही वाज कॉन्फिडेंट, और ऐसा लगता था कि वो मतलब वो क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था ईश्वर में, दैट गॉड वुड हेल्प इन हिज डिस्ट्रेस, की ईश्वर उसकी क्या करेंगे, इस परेशानी में उसकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये बाबू आपका क्या था, करेक्टरिस्टिक था। इसी तरह से लिखेंगे जो है, तब जा करके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेंगे, हेडिंग वाइज लिखेंगे आप। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को उसने पत्र क्यों लिखा। सब घूम घुमा के वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस केवल हल्का सा उसमें मैटर बदल दीजिए, मतलब में आप अपने आप आपका जो है आंसर बन जाएगा। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विथ लार्ज फैमिली, लेंचो जो था एक बड़ी परिवार के साथ हार्ड वर्किंग पर्सन था। वंस द मच नीड एंड प्लीज्ड रेन वाज फॉलोड बाय रेन वेरी हैवी हेलस्टोन। कहता क्या है, उसे बहुत वंस एक बार उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, प्लीजेंट रेन वाज फॉलोड बाय वेरी हैवी हेलस्टोन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था। देयर फोर, इसीलिए द कॉर्न स्टैंडिंग इन द लेंचोज फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी जो भी लेंचो के फील्ड में फसल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो, उस लेंचो के लिए कुछ भी नहीं बचा था, एंड इस फैमिली, उसके परिवार के लिए। सो ही रोट टू लेटर टू गॉड, उसने इसलिए उसने क्या लिखा, ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा। आस्किंग हिम फॉर 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन, और उसने 100 पेसोस को डिमांड किया ताकि वो अपनी फसल को दोबारा बो सके और जीवित रहने के लिए। अनटिल द न्यू क्रॉप कम्स, यानी जब तक कि नया फसल आ ना जाए। द लेटर वाज रिसीव्ड बाई ए पोस्टमैन, जो लेटर था पोस्टमैन के द्वारा रिसीव किया गया, प्राप्त किया गया। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, जो पोस्ट मास्टर था वो क्या किया, पत्र को पढ़ा। वाज मूव्ड, उसे क्या कर दिया गया, मतलब मूव्ड कर दिया उसे। द कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ एंड कलेक्टेड 70 पेसोस फ्रॉम द स्टाफ, उसने क्या किया, स्वयं जो है दान दिया और अपने कर्मचारियों से भी उसने क्या किया, स्टाफ से भी उसने क्या किया, पैसे को कलेक्ट किया। एंड पुट द मनी इट इनसाइड इनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने क्या किया, मनी को लिफाफे में रख दिया और उस पर रख दिया एड्रेस टू लेंचो, यानी लेंचो का एड्रेस में लिख दिया। चलिए 7वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए क्या है। हाउ डिड रेन चेंज इनटू डिजास्टर, हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोज फील्ड, जो मौसम था वो कैसे डिजास्टर में आपदा में चेंज होगी, भयानक में चेंज हो गई, और लेंचो का जो है फील्ड कैसे प्रभावित हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए 2024 में आया था ये हमारे यहाँ HH कोड था हमारे यहाँ। एज लेंचो प्रेडिक्टेड द अर्थ नीडेड एट लास्ट डाउनपुर आर शावर, जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था कि पृथ्वी को या तो मूसलाधार बारिश की ज़रूरत है या तो हल्की बारिश की ज़रूरत है। ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरना, बारिश की बूंदें स्टार्ट हो गई। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो केम आउट ऑफ द होम, तुरंत ही वह घर से बाहर आया, टू प्लीजर द रेन, बारिश की बूंदों का आनंद करने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया तो एक्सक्लेम्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। बिकॉज सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो विद द हैवी रेन अलॉन्ग द स्टोन या हेलस्टोन, यानी भारी बारिश के साथ जो है ओले भी गिरना क्या हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे। कॉर्न वाज एज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और जो फसल थे ऐसे सफ़ेद हो गए थे, ऐसा लगता था मानो कि नमक ने उसे क्या कर लिया, ढक लिया है, ये नमक की तरह पूरा खेत सफ़ेद हो गया था। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टोन, जो पूरी फसल था हेलस्टोन के द्वारा क्या हो गया, बर्बाद हो गया था। चलिए ठीक है, ये था आपका जो है 7वां क्वेश्चन था, यानी लॉन्ग जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैं करा दिया है बाबू, और जितने भी बच्चे हैं उसको जो है लिख लीजिए आप, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे,
ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसको बेल आइकन को दबा दीजिए आप, और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और कक्षा 10 के बाबू जितने भी बच्चे हैं वो क्या करिए, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो। ठीक है, ठीक है।